Hello everyone, this is Shan Alam. I welcome you to the pre-market analysis video. वीकली एनालिसिस वीडियो कह सकते हैं क्योंकि हम वीकली पूरे वीक का देखते हैं कौन से ऐसे करेंसी पेयर्स है जिस पे हम काम कर सकते हैं, ऐसे कौन से ऐसे करेंसी पेयर्स है जिस पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स जंप टू द वीडियो। लास्ट वीक काफ़ी अच्छा चला था वीक, क्योंकि हमने जिस तरीके से एनालिसिस पे काम किया था, ध्यान दिया था। इफ़ यू वुड द यू वर अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, अब हम सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर रहे थे, ट्रेड्स ले रहे थे सारे, एंड वी वर डूइंग फाइन, लाइक काफ़ी अच्छा था। सो नाउ दिस वीक अगेन पेयर्स सिंपल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, और हम सिंपल एनालिसिस के प्राइस एक्शन के बेसिस पे सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स नॉट मेक द मार्केट सो कॉम्प्लिकेटेड, सो लेट्स जंप। ये बेसिकली यूएसडी कैड है। सो यूएसडी कैड मैंने ना पिछले वीक में भी शायद कवर किया था और पिछले वीक में भी कवर किया था। द रीज़न इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड, क्योंकि पिछले वीक भी मैंने ये बताया था कि दिस वीक द मार्केट इज़ रेडी फॉर द ब्रेकआउट, मार्केट इज़ इन फैक्ट रेडी फॉर द ब्रेक एंड रीटेस्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट हुआ है। एंड लेट्स सी, देखिए ये एनालिसिस पहले से था। जस्ट टू शो यू, एक ब्रीफ देते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। सिंपल, मार्केट ने टेस्ट किया, तोड़ने के बाद ऊपर आया, ऊपर आने के बाद फिर नीचे यहाँ पे जाके एक हमें रिटेस्ट मिला है। अब मार्केट पुश हो रहा है ऊपर की तरफ। सो सिंपल है, जिन्होंने लास्ट टाइम देखा होगा वीकली एनालिसिस पे, तो उस पर आपने ध्यान दिया होगा। मैंने कहा था यहाँ पे जब मार्केट फिर से एक बार रीटेस्ट करे तो आप यहाँ पे फिर से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड पे वापस री एंटर कर सकते हैं। हम इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं और उसके साथ हम इस एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। देखिएगा दिस एरिया, लेट्स रेज दिस लाइन जो मैंने पहले से बनाया है। तो अभी भी आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, जिन्होंने इस एरिया पे एंट्री ली है, एग्जैक्टली दिस एरिया, लुक एट दिस, यहाँ पे डू यू सी, छोटे टाइम फ्रेम में वी कैन सी इट वेरी क्लियरली, ब्रेकआउट एंड देन यहाँ पे रीटेस्ट एंड द मार्केट। ये जो एरिया है थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट को। एज सुन एज एरिया ये वाला मार्केट पिच करता है, ऊपर की तरफ जाता है, वी कैन पॉसिबली सी आवर फर्स्ट टारगेट दिस वन एंड द सेकेंड टारगेट दिस वन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मुझे यही बताना था, बिकॉज इट्स स्टिल वर्किंग, वी आर स्टिल इन द ट्रेड्स। सो दैट्स ऑल। लेट्स गो टू द अनदर पेयर। सो बेसिकली इस पेयर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर बाई चांस यहाँ पे फेल होता है, ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, अगर इस यहाँ पे फिर से मार्केट आगे रेजिस्टेंस बनाता है, फिर नहीं तोड़ पाता है और नीचे की तरफ जाता है, तो ऑफकोर्स ही बात है ब्रेक इवन पे मार्केट ट्रेड्स कट करेंगे और फिर वी विल वेट कि जब मार्केट ये नीचे की तरफ आए, ब्रेक एंड रीटेस्ट। ये चीज़ मैं लास्ट वीक से कहते आ रहा हूँ, हमेशा कहते आ रहा हूँ। व्हेन एवर आई एम शोइंग दिस यूएसडी कैट, आई एम ऑलवेज टेलिंग यू अबाउट क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है। सो नेक्स्ट आते हैं AUD-JPY। सो AUD-JPY में हम आपके साथ ही एनालिसिस करते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेट्स फाइंड आउट। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में समझते हैं क्या हो रहा है। स्विंग्स मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, वी कैन सी दिस, देयर आर सो मेनी स्विंग्स इन द मार्केट। सो यहाँ पे भी लुक एट दिस, स्विंग हाई, क्रिएट करते जा रहा है मार्केट। सो लुक एट दिस, स्विंग हाई। सो हायर हाइज मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं। अब इस एरिया में मार्केट यहाँ कहीं पे ना एक रेजिस्टेंस है मार्केट का, यू कैन सी वेरी क्लियरली, इस एरिया में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। सो लेट्स सी 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं, सो वी कैन सी अ गुड ट्रेंड लाइन ओवर हियर एंड वी कैन वेट फॉर दिस ट्रेंड लाइन। लुक एट दिस, look at this trend line. Look at this trend line. तो this is the trend line we can look. तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इस बार ऊपर आएगा तो पक्का ब्रेक होगा,
ब्रेक होगा तो ब्रेक एंड रीटेस्ट पे वेट करेंगे। ऊपर हमारे पास कोई टारगेट्स नहीं है, सो यस वी कैन टारगेट फॉर 50 pips, 70 pips, 80 pips, whatever the market is trying to give us, you know. सेकेंडली प्राइस एक्शन बेस्ड है, सिंपल एनालिसिस है। तो सेकेंडली हम लोग क्या कर सकते हैं, जब मार्केट फिर इस एरिया को तोड़ेगा, यू कैन सी दिस एरिया, रियली सॉरी, जस्ट सेकेंड। सो मार्केट जब इस एरिया को तोड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक एंड रीटेस्ट का वेट करेंगे। ब्रेक एंड रीटेस्ट का वेट करना बहुत ज़रूरी है AUD JPY में, बिकॉज मार्केट हायर लेवल्स पे इन एरियाज़ को टेस्ट कर रहा है बार बार, और अगर मार्केट को नीचे एक्चुअली प्लंज होना है तो लेट्स वेट फॉर द ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेक एंड रीटेस्ट के कंफर्मेशन में ही इस ट्रेड में एंटर करेंगे। द फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस एरिया एंड द सेकंड टारगेट वुड बी दिस एरिया। अगर कुछ ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम्स में अगर हमें ये दोनों एरियाज ब्रेक होते हुए दिखते हैं, तो द थर्ड टारगेट दैट वी कैन कैप्चर इज दिस वन, द बिगेस्ट टारगेट। इसके बीच में दिस स्विंग ऑल्सो वी कैन वेट फॉर दिस स्विंग। तो एरियाज है, खुलेंगे, खुलते जाएंगे एरियाज नीचे के। वी कैन टारगेट these big areas over here in the AUD JPY. So देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट कितने पिप्स के हैं ये सारे। ये वीकली है तो वीकली हम लोग वेट करेंगे पेशेंटली। 50 पिप्स, almost 90 pips we can say, and the third one is 170 pips and so on. We can carry on these trades on the weekly basis. काफ़ी अच्छी तरीके से प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे सामने से। ये हो गया हमारा AUD JPY। देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी था। यू कैन सी दीज स्विंग्स ओवर हियर। स्विंग्स काफ़ी काम के होते हैं ना। स्विंग्स आर टेलिंग अस कि मार्केट को भाई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पुश करा जा रहा है। ट्रेंड लाइन से हम समझते हैं कि हो सकता है इस एरिया में वापस आए, तो सपोर्ट ले रहे हैं ट्रेंड लाइंस पे। ट्रेंड लाइंस का भी सपोर्ट टूटे, उसके बाद ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हो, फिर मार्केट पुल हो नीचे की तरफ, यू नो। तो बस सिंपल एनालिसिस। थर्ड वन इज XAU USD. XAU USD हैज़ प्लेड आउट वेरी नाइसली। लास्ट वीक मैंने XAU USD को भी लेके कहा था कि मेरा थोड़ा बायस नेगेटिव है। द रीज़न वॉज, मैंने मेंशन किया था, बट अगेन बायस नेगेटिव था, बट हमने ना दोनों तरफ के एनालिसिस किए थे कि मार्केट को समझने के लिए कि अगर बाई चांस मार्केट ऊपर भी जाता है तो हम ये बैठ के ना रहे पूरे वीक के नहीं भाई मार्केट को तो नीचे जाना था, मार्केट ऊपर चला गया, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, वी डोंट हैव एनीथिंग। सो द थिंग इज़ दैट हमने एक बायस, ऑफकोर्स ये बात है, वी वर मोर डेविएटेड टुवर्ड्स द सेलिंग साइड। सेलिंग साइड पे ज़्यादा खुल के सेल कर सकते थे, बट यस जैसे ही डेज पास होते गए वी कुड सी सम ऑफ द गुड साइंस मार्केट का, जहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर भी आया है। अभी भी किसी भी तरीके के बायस को ना फॉर्म करते हुए मार्केट को दोनों तरफ से देखते हैं। ऊपर जाएगा ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, नीचे जाएगा नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे ना। डॉलर देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने डॉलर इंडेक्स के बारे में आपको बताया था। ये मेरा ट्रेंड लाइन था डॉलर इंडेक्स की तरफ, यू नो द हाउ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, द रीज़न वाई आई वॉज मोर डेविएटेड टूवर्ड्स, आई मीन इंक्लाइन टूवर्ड्स सेल साइड। इसका रीज़न है कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ब्रेक मिला था, रीटेस्ट नहीं मिला था, बल्कि एक बड़े कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट ने चढ़ाव कर दिया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट करके अब मार्केट ऊपर चल रहा है। अगेन देर आर यू नो देर आर स्टिल थोड़े है हमारे पास एरियाज कि हम कह सकते हैं कि डॉलर ऊपर चढ़ेगा। ये जो मैंने एक पिंक एरिया यहाँ पे मार्क किया है, इस पिंक एरिया को हो सकता है ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ तक भी आता है तो हमारा गोल्ड फॉल करता हुआ दिख सकता है। सो गोल्ड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इंटर रिलेटेड होता है। लास्ट वीक न्यूज़ भी काफ़ी थी, तो न्यूज़ के बेसिस की पे भी मार्केट ने बहुत बड़े मूव्स किए थे। इस वीक वी विल हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट वेरी केयरफुली, बहुत सामने से, क्योंकि काफ़ी बड़े मूव्स मार्केट हमें पहले ही दे चुका है। गोल्ड हमें काफ़ी अच्छे मूव्स दे चुका है लास्ट टाइम भी, आई मीन लास्ट वीक भी, ये लास्ट वीक। तो सामने से ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट टाइम हमेशा से ये जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक जो हमने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, सो ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी इंटैक्ट है हमारा सपोर्ट। लास्ट 2-3 वीक से ये सपोर्ट पे आ रहा है, मार्केट है सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अभी भी लास्ट टाइम की तरह ये रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर रहा है पूरे टाइम। सो इट्स हेल्पिंग अस इन द मार्केट। इसी को फिर से हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि आई विल गिव यू अ गुड रीज़न अबाउट फॉर इट। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम आते हैं, यू सी दिस,
व्हाई आई एम सेइंग कि ये वाला जो एरिया है ना, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है. Look at this. I'll show you something very closely. Look at this. 1 hour का टाइम फ्रेम, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, मार्केट ने हायर लेवल पे पुश करने की कोशिश की. अभी गोल्ड का क्या सीन है ना, गोल्ड यहाँ से यहाँ तक भी मूव करता है तो इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 2030 to 2035, 50 पिप्स इज अ वेरी गुड, कहते हैं ना बहुत अच्छा पिप्स होता है कैप्चर करने के लिए गोल्ड में. तो 50 पिप्स 60 पिप्स आर गुड. ट्रेल करना स्टार्ट कर दो. तो यहाँ पे हम वापस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे भी आया तो फिर इसी सपोर्ट पे रीटेस्ट किया है, फिर यहाँ पे. सो बहुत प्लेंटी एरियाज थे जहाँ पे हम एंटर कर सकते थे. यहाँ पे भी देखिए, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में नहीं, 15 मिनट्स के भी टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो यू कैन सी, लुक एट दिस. यहाँ पे ऊपर आया, टेस्ट किया, फिर गिरा, यहाँ तक नहीं आया, कोई बात नहीं, बट इतना एरिया कवर करना मार्केट के लिए गुड पिप्स जनरेट कर रहा है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज़ कि हम इस सपोर्ट को अब भी हम मान रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ है मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इफ़ यू कुड सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे भी हमारे इस सपोर्ट पे ब्रेक मिला है, ब्रेक के बाद रीटेस्ट मिला है. सो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, अब ये ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया है, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये जो एरिया है ना, ये काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने इस एरिया को फॉर्म किया है. कैन यू सी, इसको तोड़ना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस को, और फिर मार्केट को ऊपर बढ़ना होगा. एंड दैट्स हाउ वी विल फाइंड ट्रेड्स. सो या तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे देखें कि वेट करें कि इस सपोर्ट को तोड़े, है ना, फिर हम लॉन्ग जाएं, या फिर हम देख सकते हैं ना वापस मार्केट इस एरिया में है, फिर पुश करना स्टार्ट करे. अब इस एरिया में पुश करना वापस स्टार्ट करता है ब्रेक रीटेस्ट के बाद, तो 100% बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये एरिया ब्रेक होगा, ये एरिया यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि ये नीचे आया, सेल की ट्राई किया, बट जो बुल, जो ऊपर की तरफ लॉन्ग जाने वाले लोग हैं, जो कि उनकी बड़ी आर्मी है, वो वापस यहाँ पे एक बार खींचेंगे तो नेक्स्ट टाइम दे आर गोना ब्रेक इट, ब्रेक करेंगे ज़्यादा. देखिए लुक एट दिस, इस पूरे कैंडल को हम यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं. सो वी आर हेयर फाइंडिंग आउट आवर टारगेट्स. फर्स्ट टारगेट दिस वन, यहाँ पे स्विंग भी है हमारे पास, नाइस वन. सेकेंड टारगेट दिस वन, थर्ड टारगेट हम लोग इसका ना 50% लेते हैं. लेट्स टेक 50% ऑफ दिस, ऑलमोस्ट है. सो ऊपर के एरियाज़ में हमारे पास है, हमारे पास काफ़ी अच्छे साइड्स है मूव करने के, खुला एरिया है हमारे पास जाने के लिए, जा सकते हो ऊपर. बट अगर इफ़ इट फेल्स टू ब्रेक अगेन, ये सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह प्ले करेंगे. इस एरिया में ब्रेक एंड रीटेस्ट का वेट करेंगे, कुछ पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, ट्रेल करेंगे, वी विल फाइंड आवर टारगेट्स. बट येस, लेट्स मेक द टारगेट्स यहाँ पे है हमारे पास कुछ, जैसे ये एरिया, इस एरिया को हम सबसे पहले टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि कैन यू सी यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, छोटा सा सपोर्ट है इस एरिया पे. अगर और यहाँ पे देखिए, यहीं से बहुत अच्छा एक फॉल आया है हमारे पास, एक कैंडल काफ़ी अच्छा गिरा है यहाँ पे. सो इस एरिया को हम लोग मान सकते हैं. और अगर आपको बहुत सेफली करना है तो वी कैन सेफली गो टू यहाँ पे, इस एरिया को भी हम पहला टीपी मान सकते हैं, दूसरा टीपी हम इस एरिया को मान सकते हैं, ओके, एंड तीसरा हम इस एरिया को मान सकते हैं, एंड द फोर्थ वन इज ऑफ कोर्स दिस एरिया, पिंक एरिया. तो ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ गोल्ड खुला हुआ है. गोल्ड को जहाँ जाना है, वी विल लेट द गोल्ड फ्लो, वी विल फ्लो विद द गोल्ड. सो दैट्स हाउ वी शुड अंडरस्टैंड द मार्केट. इसी तरीके से मार्केट में सिंपल एनालिसिस, सिंपली देखिए मार्केट करना क्या चाहता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है. ऑल ओवर मार्केट है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट. तो अगर हम 4 आवर्स की भी टाइम फ्रेम में देखेंगे, यू कैन सी इस एरिया में काफ़ी टाइम तक मार्केट स्पेंड कर रहा है अपना टाइम, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि हमारे पास सपोर्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे. तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें इस एरिया में, तो इस एरिया में मार्केट हाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है. 27 से लेके आज 14 हो गया, मार्केट इस एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है. मार्केट एक तरफ तो ब्रेक होना है, वी विल वेट, वी विल गो विद द फ्लो. सेंटिमेंट्स जैसे होंगे हमें समझ में आ जाएंगे. इफ़ द प्राइस समझेंगे ऑल ओवर वीकली, आई कीप अपलोडिंग, यू नो. GBP AUD आ जाते हैं. GBP AUD में मेरे पास, मैंने पहले से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के रखा है. कैन यू सी दिस ट्रेंड लाइन?
सो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने क्रिएट किया है ये अराउंड 1 डे के टाइम फ्रेम में आ जाइए. यू सी दिस ट्रेंड लाइन, दिस सच अ गुड ट्रेंड लाइन. और इसमें सिंपल है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तभी ट्रेड करेंगे. इसके लिए नीचे के लिए कुछ नहीं है मेरे पास फॉर GBP AUD. सो GBP AUD, इफ GBP AUD हैज़ टू गो अप देन ओनली वी आर गोना ट्रेड. देखिए ये हो गया ट्रेंड लाइन हमारा. सो दिस इज सिंपल. सो बाकी हम आ जाते हैं GBP USD में. GBP USD में समझते हैं हमारे पास है क्या. सो GBP USD में भी ट्रेंड लाइन है. मार्केट ने काफ़ी अच्छे ट्रेंड लाइंस क्रिएट किए लास्ट 2-3 वीक्स में. सो ऑल वी कुड फाइंड इज गुड ट्रेंड, ट्रेंड लाइंस लास्ट वीक से काफ़ी अच्छे ट्रेंड लाइंस मिल रहे हैं. और ट्रेंड लाइंस आर द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू ट्रेड इन द मार्केट. सो यस, ट्रेंड लाइन के लिए वेट करेंगे इस एरिया को ब्रेक करने का. अगेन ब्रेक एंड रीटेस्ट. सो ये दूसरा टारगेट, स्विंग्स पे टारगेट को बुक करेंगे. सो कैन यू सी दीज आर ऑल द स्विंग्स. द क्लोजेस्ट स्विंग ये वाला, उसके बाद ये स्विंग, फिर ये स्विंग, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हम चाहते तो इसको भी कर सकते हैं बट नो, वी विल टेक इट हेयर. फिर ये स्विंग है ना, उसके बाद ये भी स्विंग है. GBP USD अगर नीचे जाएगा तभी ट्रेड लेंगे, वरना इसमें मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है फॉर 1 डे टाइम फ्रेम. 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं. 1 आवर के टाइम फ्रेम में इफ़ यू कैन फाइंड एनीथिंग ओवर हियर. ओके फाइन. 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास लुक ये एक एरिया है. मैंने इस एरिया को मार्क क्यों किया है, इसका रीज़न ये है कि इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से ये सपोर्ट बनना स्टार्ट किया. ये पूरे एरिया सपोर्ट है. लुक एट दिस, सपोर्ट ले रहा है मार्केट, बार बार सपोर्ट ले रहा था, बार बार इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, बार बार इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है. अब यहाँ पे ना ब्रेक हुआ. ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक एंड रीटेस्ट जैसा कुछ है. तो जैसे ही मार्केट खुलता है उसके बाद हम देखेंगे मार्केट फॉल होना स्टार्ट होता है. तो यस, वी कैन टेक दिस ट्रेड, वी कैन टारगेट दिस एरिया. यहाँ पे छोटा सा ट्रेड बन सकता है, ये एरिया को टारगेट कर सकते हैं. एंड देन दिस एरिया माइट बी गुड. यस, दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये सारे एरियाज़ को हम टारगेट कर सकते हैं. दीज आर गुड एरियाज. सो यस, वी फाइंड हेयर अ ट्रेड. सो यहाँ पे भी एक ट्रेड है. नाइस, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है. वी कैन गो फॉर दीज एरियाज. ओके, सो ऑल ओवर GBP USD का जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से इसको रहना चाहिए नीचे की तरफ. नीचे की तरफ होगा तो ट्रेड्स लेंगे. अरे वाह, ये देखिए पीछे भी कितनी अच्छी तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे सपोर्ट को, हमारे एरिया को. सो देखिए रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर ये पूरा का पूरा सपोर्ट ब्रेक होते हुए और फिर रेजिस्टेंस बनते हुए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनते हुए. वेरी नाइस. सो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी अ फॉल इन द मार्केट फ्रॉम हेयर, है ना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो आई होप आपके दिन अच्छे होंगे इन द मार्केट ऑन मंडे. रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, मनी मैनेजमेंट फॉलो करिए. वी हैव बीन गिविंग यू ट्रेड्स, शोइंग यू the simple of the simplest analysis in the forex market. And what else, we will be coming up with good videos next time too. So thank you, stay tuned. Thank you so much.